ये देखो। अरे इसको उतार दें तो ज्यादा बेटर लग रहेगा। कैसा लग रहा है? भाभी जी। अरे कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे चले आए? शर्म नहीं आती? मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मैं दर्जी। आपने फोन किया था, आपको नापा देना है तो। अरे तुम दर्जी हो? हाँ अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है। अभी तो आप इतना गुस्सा कर रही थी, एक ही मिनट में खुश हो गई। मैं कपड़े चेंज कर रही थी अंदर, तुम अंदर आने की क्या जरूरत थी? अरे बाहर से आवाज लगा देते कि तुम नावा लेने आए हो तो मैं बाहर ही आ जाती। अच्छा चलो अब नापा ले लें। हाँ चलो नापा करो। चलो थोड़ा घूम जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा ना, इसको इसको ऊपर पकड़ो। अरे मेरे कपड़े क्यों उठा रहे हो तुम? ये किस तरह का नापा ले रहे हो? नापा लेने के लिए हैं। भाभी जी आप तो गुस्सा कर रही हैं तो कपड़े तो उठाने पड़ेंगे। ये देखो। अरे तुम्हारा साइज 38 है। 38 नहीं है, 36 है। अच्छा हाँ, तो ये थोड़ा लूज तो रखना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी। 38 रख दूं या 37? ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मुझे फिटिंग का चाहिए। तो 36 रख देता हूँ मैं। ठीक है। चलो थोड़ा घूम जाओ, पीछे हो जाओ, बाल आया कर लो। वैसे अगर आप इसको उतार दें तो ज़्यादा बेटर लग रहेगा। इसको उतार दूं मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कपड़े उतार के कौन नापा लेता है? मैं इतना नापा दे आई हूँ दर्जी के पास, आज तक किसी ने ऐसा नापा नहीं लिया। तुम्हारा अजीब तरीका है नापा लेने का। कभी तुम नीचे से कपड़े उठाते हो, कभी मेरे इसका वो उठाते हो टॉप। चलो घूमो। तुम तो बिना बात स्टार्टिंग से गुस्से में हो। मैं अंदर भी नहीं आया था तब भी गुस्से ही करने लगे थे तुम। ये तुम्हारे हिप तो 40 है। हाँ ये ठीक है। 40 रख दूं या थोड़ा बढ़ाऊं? नहीं बिल्कुल फिट है। 41 कर देता हूँ, देख लेना, थोड़ा कपड़ा भी धुलने के बाद थोड़ा टाइट होता है। ठीक है, बस ढीला नहीं होना चाहिए, हर चीज़ मुझे फिटिंग की चाहिए। देखो अगर आप चाहते हो तुम्हारे कपड़े अच्छे से सिले और मैं अच्छे से नाप लूँ तो ये सारे कपड़े तुम्हें उतारने होंगे। जाओ फिर तुम यहाँ से, मैं नहीं दूंगी। अब मैं दूसरा दर्जी बुलाऊंगी, उसे दूंगी अपने कपड़ों का नापा। अरे ये क्या बात हुई? अच्छा चलो ठीक है, नीचे का छोड़ दो, कम से कम इसे तो उतार लो। फिर वही बात, ऐसे कैसे कौन लेता है नापा कपड़े उतार के? तुम जाओ, मैं किसी और को दे दूंगी नापा। अरे कैसी बात कर रही हो? देखो बाद में बहुत दिक्कत होती है औरतों के साथ, पता कितनी प्रॉब्लम होती है। मेरे कपड़े ढीले कर दिए, टाइट कर दिए, ऐसे कर दिए, वैसा कर दिए। अगर तुम्हें अच्छे से कपड़े सिलवाने हैं तो उसके लिए नापा देना पड़ेगा। और डॉक्टर से, दर्जी से कैसी शर्म? अरे वैसे हम तो रोजाना कम से कम 8-10 लड़कियों का शरीर देखते हैं, थोड़ी ना हमें कोई कुछ होता है। तुम कपड़े उतार लो, नो टेंशन। आप बिना कपड़ों के भी नापा दोगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी यहाँ कोई है थोड़ी ना। वो हमारे घर में रामू है, अगर वो रूम के अंदर आ गया, उसने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो जाकर फोन करके अपने साहब को बता देगा। अरे तो इसमें हर्ज क्या है? गेट लगा दो, बात ही खत्म। हाँ अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो बंद गेट देखेगा तो फिर भी अपने साहब को फोन करके बता देगा कि साहब मेन साहब अंदर है और दर्जी भी, पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। फिर भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तो अब क्या करें, नापा लेना भी तो जरूरी है। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। रामू, रामू इधर आना। जी मैम साहब। रामू मैं अंदर कपड़ों का नाप दे रही हूँ, बाहर से कोई नहीं आए, ध्यान रखना। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूं तो भी अंदर मत आना और अपना काम कर। ठीक है। हाँ बताओ, अब क्या करना है मुझे? करना क्या है, तुम बेड पर बैठो और मैं अच्छे से नाप लेता हूँ। बैठ के? हाँ हाँ लेट के। तो जो मैं बोलता हूँ वो करो। अजीब नापा है, बैठ के लेट के कौन नापा लेता है?
आज तुम्हारे कपड़े ऐसे सिलेंगे कि मन खुश हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब नापा लें। वैसे तो आप कपड़े उतार सकती हो, आप नौकर को तुमने समझा ही दिया है, तो कपड़ा उतारने में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वैसे भाभी जी एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? पूछो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम्हारे पति 1 साल से बाहर हैं, तुम 1 साल से ऐसे ही रुकी हो, तुम्हारा प्यार करने मन नहीं करता और तुम्हें लगता कि मैं किसी से प्यार करूं, मतलब 1 साल से बर्दाश्त करी हुई हो? मैं नहीं मानता। ये कैसी बात कर रहे हो? अगर पति घर पर नहीं है तो इसमें रुकने वाली क्या बात है? 1 साल छोड़ो, मैं 2 साल रुक सकती हूँ उनके लिए। अरे हाँ मैं मानता हूँ तुम रुक जाओगी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, समझदार हो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पति 1 साल तक रुक सकता है? तुम बहम में जी रही हो भाभी, कोई आदमी 1 साल तक रुक ही नहीं सकता। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे इंतजार में होंगे? वो किसी दूसरी लड़की के साथ जिंदगी के एंजॉय कर रहा होगा। जरा दिमाग से सोचो, कोई इंसान ऐसा कैसे रो सकता है? हाँ, ये बात तुम सही बोल रहे हो। जब वो घर पर होते हैं तो उनसे 2 दिन नहीं रुक पाते। अब 1 साल से बाहर है, घर नहीं आए। अरे यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अब आई तुम्हारे बात दिमाग में। अरे वो दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नई से नई लड़की रात रंगीन करती है, और तुम 1 साल से कुछ नहीं करा किसी के साथ। अरे मैं तो कहता हूँ मेरी सलाह मान लो। बात ठीक है तुम्हारी, पर मेरी नज़र में ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसके साथ मैं ये सब कर सकूं। मैं घर में रहने वाली लड़की हूँ, बाहर में जा नहीं सकती। मैं किसके साथ करूँ? अरे कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, मैं हूं ना, बस तुम मुझे एक मौका दो, फिर देखो तुम्हारा 1 साल का मजा रुका हुआ कैसे देता हूं। तुम्हारे साथ? दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कैसे मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकती हूँ? मैं नहीं करूँगी। तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? और तुम बाहर जाने की बात कर रही हो? जरा सोचो, अगर बाहर जाओगी, किसी लड़के के साथ करोगी, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया और तुम्हारे पति को फोन कर दिया तो तुम तो वैसे ही फंस जाओगी। घर की बात घर में रहेगी। और वैसे भी तुम्हारे पति को पता है कि दर्जी घर में आता है, कपड़े सिलता है। 5 साल से आता हूँ, तुम्हारी सासू माँ के मैं कपड़े सिलता था, और तुम्हारी ननद के अब तो सब बेचारी अपने अपने घर की हो गई। तो मुझसे कांटेक्ट कर लो और मेरे साथ ये सब करो, और किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ, सही बोल रहे हो तुम। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो कोई देख लेगा, किसी ना किसी को पता चल ही जाएगा। पर मुझे शर्म आती है। अरे इनमें शर्माने वाली कौन सी बात है? कपड़े उतारो, अब रुका नहीं जाता। चलो ठीक है। उतारो ना। मैम साहब, ये क्या कर रही हो तुम? अपने कपड़े उतार रही हो? कितना गलत काम कर रही हो तुम। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नापा दे रही थी। चल ठीक है, तू बाहर जा, आती हूँ मैं। और तू अंदर कैसे आया? मैंने तो तुझसे मना किया था, बगैर बताए अंदर मत आना। गलती हो गई मैम साहब, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। गया। यार ये कितना बदतमीज है तुम्हारे घर का नौकर है, मतलब क्या यार। अरे वो बदतमीज नहीं है, हमारे घर का वफादार नौकर है। उसका यही काम है मेरा ध्यान रखना। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, अब हमें ये सब करना भी ज़रूर है, क्योंकि शरीर का तनाव बढ़ चुका है और अब कंट्रोल नहीं होता, और तुम्हारी भी संतुलन काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो बाहर चलें, रूम लेकर फुल एंजॉय करेंगे और हम पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती, ये गलत है। रुको, मैं कुछ दिमाग लगाती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उसे किसी बहाने से किसी काम से बाहर भेज देती हूँ, फिर आकर वो सब करेंगे। अरे हाँ, तुम तो बड़ी चालाक हो, मानना पड़ेगा। और हाँ,
कम से कम उसे 1 घंटे का काम बता कर आना, क्योंकि मैं अभी कुंवारा हूँ ना, तो तुम तो समझ सकती हो कि कितना टाइम चाहिए हमें इंजॉय करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा काम खराब कर दे। ठीक है। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रामू, बैठ। मैम साहब, तुम ये क्या कर रही थी दर्जी के साथ? तुम्हें पता है कितना गलत है? अगर साहब को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुमने सोचा है? ये क्या कह रहा है तू? मैं कपड़ों का नापा दे रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। बिना बात गलत सोच रहा है तू। मैम साहब, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने सारी बातें सुन ली थी तुम्हारी। अच्छा, अब तो हमारी बातें भी सुनता है। चल ठीक है, कुछ पैसे ले ले और मार्केट जाके कुछ सब्जियां लिया। और ज़्यादा दिमाग मत लगा, मैं अपने आप को संभाल लूँगी और ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी जिससे कुछ गलत हो। ठीक है? ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तब जाऊंगा जब ये दर्जी चला जाएगा। चल ठीक है, मैं उसे भेज दूँगी, फिर तो चला जाएगा। हाँ, चला जाऊंगा और तुम्हारे लिए मौसम्बी का जूस भी लेकर आऊंगा। चल ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ उसे। ये ले पैसे। ठीक है। सुनो, तुम चले जाओ। रामू को ना शक हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो वो फ़ोन कर कर बता दे मेरे पति को। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? अभी तो मूड बना था, पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। अरे छोड़ो यार, क्या नौकर के चक्कर में पड़ रही हो तुम? वो घर का नौकर है और तुम मालकिन हो। तुमने कितना सर पे बैठा रखा है। आओ चलो कपड़े उतारो। अरे नहीं, बात को समझो। वो बाहर भी नहीं जा रहा, बोल रहा है पहले वो तुम्हें भेजे जब जाएगा वो। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कल आऊँगा फुल तैयारी में, और कल करेंगे ये सब। ठीक है, कल तुम कपड़े लेकर आना, ठीक है? और फुल तैयारी से आना। उसके बाद मैं रामू को बोल दूँगी, वो बाहर मतलब कल नहीं आएगा। मैं उससे बोल दूँगी मैं कल जा रही हूँ कहीं बाहर। हाँ ये ठीक रहेगा। क्या दिमाग लगाया है, और फिर उसको पता भी नहीं चलेगा। तुम ये बोल देना कि मैं कहीं जाऊंगी और तू भी मत आना, फिर हम पूरा दिन मस्ती करेंगे और प्यार करेंगे, है ना? हाँ, कल का पूरा दिन हमारा रहेगा, क्योंकि रामू तो आएगा ही नहीं। उससे मैं बोल दूँगी मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। चलो ठीक है, ओके। ठीक है। ये लो मैम साहब जूस। मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊंगा। ये मौसम्बी का ताज़ा ताज़ा जूस है। अच्छा, रामू, कल मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। घर पर कोई नहीं होगा, तो तू अपने घर चले जाना, कल मत आना। और जो तेरा पर्सनल काम हो वो कर लेना। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मुझे पता है तुमने उस दर्जी को बुलाने की बात कर ली है। क्या सोच रहा है रामू? कुछ नहीं मैम साहब, वो मैं कह रहा था मेरा तो कोई काम नहीं है। तुम एक काम करना, फ्लैट की चाबी मुझे दे जाना। मैं पूरे फ्लैट की अच्छे से साफ सफाई कर दूंगा। वैसे भी जब तुम होती हो ना तो कोई ना कोई आता रहता है, साफ सफाई नहीं हो पाती। तुम मुझे चाबी दे देना, मैं साफ सफाई करके शाम को घर चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तू परसों आना, ठीक है, मेरे सामने। और जितना तुझसे बोला जाए उतना कर, ज़्यादा एडवांस मत सोच। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम तो अच्छे के लिए बोल रहे थे, बाकी जो तुम्हें करना है करो, हमारा क्या। तेरे कहने का मतलब क्या है? ये घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा है? जो बोलना है साफ साफ बोल। अरे कुछ नहीं मैम साहब, अब मैं चलता हूँ, सुबह आऊँगा। मैं अपना भी काम निपटा लूँगा कल, ठीक है? ये रामू मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं दर्जी के साथ कुछ गलत करने जा रही हूँ? तो क्या हुआ, मेरे पति भी तो दूसरी औरतों के साथ और लड़कियों के साथ गलत करते हैं। मैं कर लूँगी तो मैं भी तो एंजॉय कर सकती हूँ, मेरा भी तो मन है। मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं दर्जी से प्यार करूँगी। आज मैं इतनी स्मार्ट होके तैयार होंगी ताकि दर्जी को मुझ पे फीलिंग्स आए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
अंदर तो आ ही चुके हो, बस मेरे पास आना बाकी है। आ जाओ, कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। क्या बात है, आज तुम हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो क्या करूं, तुम ही बताओ। तुमने मेरे अंदर एक फीलिंग्स जगा दी है, अब तो इसे बुझाना पड़ेगा। तो हम तो कब से तैयार हैं। वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ ये सब करूंगी। तो हमने कब मना किया है। बस तुम इन कपड़ों को हटाओ और अपने जिस्म की एक नई ताजगा चमक धमक दिखाओ और हम इसके साथ नुमाइश करेंगे, मजा लेंगे। तुम भी लो और हम भी। और हाँ, तुम्हारे बदन पे ये कपड़े अच्छे नहीं लगते। जितना तुम्हारा बदन अंदर से खूबसूरत है ना, ये कपड़ों की आड़ में सब छुप जाता है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मून तो बना लो, उसके बाद ये सब करेंगे। फिर बेकार की बात कर दी। अरे भाभी जी, मून तो कल का बना है। वो अभी सारे रोमटे रोमटे खड़े हैं। बस तुम हाँ करो और फिर देखो इस बेड पर कितना मजा आता है। मगर उसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं। हम तो बोलते हैं करो और तुम रुको रुको। क्या बात है ये। अब रोको मत, अब रुका नहीं जाता। अब तुम रोकोगी तो समझ लो तुम सबर का इम्तिहान ले रही हो। हम्म, तुम तो दर्जी हो, तुम्हें क्या पता लोहा जब गर्म होता है तभी चोट मारने में मजा आता है। तुम्हें क्या पता लड़की का मुंड कैसे बनता है। अच्छा, मानना पड़ेगा। भाभी जी, तुम्हें तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इस काम का। होगा कैसे नहीं, शादीशुदा हूँ, कोई कुंवारी लड़की नहीं। जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा कैसे लोहा गर्म होता है और कैसे चोट लगती है। क्या बात है, आज तो तुमने पूरी हकीकत दिखा दी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इतनी सब बातें करने लगोगी। तुम तो मेरे साथ ऐसा करने लगी हो जैसा कि मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। अच्छा चलो ठीक है, अब तो हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा, तभी तो हमें पता चलेगा हमारी कौन सी ना शादी हुई है। आप बताओ, तुम गरम कैसे होगे और चोट कैसे लगेगी। अभी रुको, अभी बताती हूँ। कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तुम मेरी फुल बॉडी मसाज करो, फिर उसके बाद पता चलेगा तुम्हें कि मज़ा क्या होता है। अरे तो ऐसा करना तो हमें भी अच्छा लग रहा है। कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें। बहुत सुकून मिल रहा है, एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। वैसे आज पूरा दिन है हमारे पास, आज हाँ। नौकर डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसको तो मैंने भेज दिया और बोल दिया वो परसों में आएगा। चलो, बड़ी अच्छी बात है। अब कहाँ की करूँ बताइए, यहाँ कर दूँ। यहाँ नहीं, ये हाँ? शोल्डर पे करो। अच्छा ठीक है, चलो आप हैं, आप कपड़े उतार लो अपने, कपड़े उतार लो आप। ठीक है, कपड़े उतारती हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है तो। हाँ, और एक बात बताएं। चलो छोड़ो इसे, अब ये मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बदन पर कपड़े। वैसे अगर कभी तुम्हारे पति को पता चल गया इस बात का तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चलेगा भी तो कैसे, कौन बताएगा उन्हें। हम तो यहाँ अकेले हैं, अब तो रामू भी नहीं है, उसका ही डर था बस। एक बात पूछे भाभी जी, पूछो। ये जो आपने हमसे मसाज कराई है तो तुम अपने पति से भी कराते हो ये सब करने से पहले। पागल हो गए हो क्या, मैं अपने पति से ये सब नहीं करवाती हूँ। वो तो मैं सैलून से एक लड़का बुक करती हूँ, वही करता है मेरी बॉडी मसाज और फुल इंजॉय करती हूँ मैं उसके साथ। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार ले लेता है और मुझे खुश कर देता है। अच्छा, अब आई बात समझ में। मैं भी तो सोचूं
जब तुम्हारा पति 1 साल से बाहर है तो तुम कैसे कंट्रोल करती हो अपने ऊपर? अब तो भाभी जी तुम अपने मुंह से ही खुल गई। तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? अरे 1 साल से मेरा पति बाहर है और फुल एंजॉय कर रहा है। मैं क्या अपनी इच्छाओं को मार के रहूंगी? इसलिए मैं ये सब करती हूँ। भाभी जी कितना दिमाग है तुम्हारे अंदर, मतलब एक तीर से दो शिकार। दिमाग क्यों नहीं होगा? कल मैंने सोचा था मैं पार्लर से बॉडी मसाज वाले को तो बुलाती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना बॉडी मसाज तुमसे करवा लेती हूँ, और वो सब तो तुम करोगे ही। सब काम मेरा फ्री में हो जाएगा और वो लेता है 4 से 5 हज़ार। तुम भी खुश और मैं भी खुश। क्या बात है। वैसे एक बात बोलूं, मुझे शक तुम पे काफी दिन से था कि तुम कुछ ना कुछ तो करते हो। मैं तो आते रहता हूँ। 1 साल तक कोई औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है, मैंने यही तो सोचा। मगर मुझे क्या पता कि मसला कुछ और ही है। ऐसे भाभी तुम काफी मजे लेती हो ना लड़कों के साथ। आज तक तुम्हें ऐसी जवान लड़का नहीं मिला होगा जो मैं आज तुम्हारे साथ करूँगा ना। आज के बाद तुम सबको भूल जाओगी, सिर्फ अच्छा। मैं दिखा दूंगा रात दिन और मेरे साथ करोगी। अब कपड़े उतारो या फिर मैं कुछ हेल्प करूं? अगर ये बात तुम मुझसे पहले बोल देते मैं तुम्हें पसंद हूँ, तो मेरे कितने पैसे बच जाते। तुम भी ना कितने पागल हो। चलो आए तो सही, देर से ही। तो अब, और हाँ, आज नौकर तो नहीं है ना। कल उसने हमारा मूड खराब कर दिया था। जब हम करें तभी आ जाए। मुझे बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगता। जिस समय तुम मजे पे थी साला उसी टाइम मूड खराब हुआ। अरे वो नहीं आएगा। कल मैंने उसे एक दिन के लिए घर भेज दिया है और वो कल आएगा। पता है, तुम्हारे लिए मैंने उससे झूठ बोला है। मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए। हम दोनों को जरूरत है। चलो अब कपड़े उतार लो, हमसे कंट्रोल नहीं होता ना, तो वरना सोच लेना क्या होगा। चलो। अच्छा चलो ठीक है, मैं कपड़े उतार लेती हूँ। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। अगर मैं अपने पति से डिवोर्स ले लूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे ये कैसा सवाल कर रही हो तुम शादीशुदा हो और मैं कुंवारा। देखो सोचना तो पड़ेगा। तो क्या हुआ, तुम कुंवारे हो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन लगती तो अभी कुंवारी लड़की जैसी ही हूँ। हाँ वो तो है, अभी तुम्हारे तो बच्चे बच्चे भी नहीं हुए। पर यार तुम इस तरीके का सवाल कर रही हो तो थोड़ा कठिन है। ये अचानक से तुम्हारे मन में ख्याल क्यों आया? अरे तुम अपने पति की हो, अपने पति के साथ रहो, फिर तुम्हें उससे क्या दिक्कत है? अरे नहीं, मैं अधूरी रहती हूँ। मुझे ऐसा पति चाहिए जो काम भी करे और शाम को मेरे साथ रहे और पूरी रात मेरे साथ मजे करे अरे और सुबह में अपने काम पे चला जाए। लेकिन वो तो बिजनेसमैन है, सालों सालों नहीं आता। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। अरे मेरी भी तो इच्छा है, मेरी भी तो ज़रूरतें हैं। क्या मैं अपनी बॉडी को ख़राब कर लूँ? अरे मैं हूं ना, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे हम। बस शादी के बारे में ना बोलो यार। पता नहीं क्यों एक अलग सी बात लगी। अब शादी के लिए तो मैं घर वालों से बात करूंगा, फिर वो तरह तरह के सवाल आएंगे। वो शादीशुदा है, फिर तुम्हारा घर बिगड़ेगा, तुम्हारे पति का घर बिगड़ेगा। अब हम दोनों कैसे खुश रह सकते हैं? पर यार ऐसी बात कर रही हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो बाहर रहेगा, हम दोनों एंजॉय करो। और तुम्हें क्या चाहिए? प्यार चाहिए ना? मैं फुल नाइट प्यार दूंगा तुम्हें। और जब तुम बोलोगी जब, बस तुम नौकर को घर पर भेज दिया करा और मैं आ जा करूँगा। पर ये सब कब तक चलेगा? एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा। फिर क्या होगा, मेरा पति तुम्हें जेल में भेज देगा और मुझे डिवोर्स दे देगा। फिर भी तो हम। अरे नहीं होगा ऐसा। पता कैसे चलेगा? कौन बताएगा? हम दो तो हैं, तीसरा कौन है जो बताएगा? कभी पता नहीं चलेगा लाइफ में, कभी पता नहीं चलेगा उसको। चलो अब तो मैंने रामू को उसके घर भेज दिया, वो कल आएगा, फिर उसके बाद? फिर भेज देना, वो नौकर है, मालिक नहीं है। उसे कभी भेज दो। मैं तो कहता हूँ काम पे से भेज दो उसे, काम पे से हटा दो। फिर काम कौन करेगा, तुम? अरे मैं दूसरे नौकर का एडजस्टमेंट कर दूंगा। क्या नौकर दुनिया में कम है? क्या एक नौकर वही है तो वही काम करेगा तुम्हारे घर का? वैसे भी रामू को शक हो चुका है। हम्म। मैं सोच रही थी अब ज़्यादा इतना मैं उसे घर भेजूंगी या किसी काम से बाहर भेजूंगी
तो पक्का उसे शक हो जाएगा, वो जरूर फोन कर देगा मेरे पति को। इसीलिए तो बोलता हूँ उसको काम पे से हटा दो, कोई दूसरा देखो। तो तुम देख लेना। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? 2 दिन के अंदर अंदर दूसरा नौकर, और फिर वो मैं अपने मिलने वाला लाऊंगा, वो हमारी हेल्प करेगा, हम ये सब करेंगे और हमारे लिए नॉन वेज बनाकर तैयार करके रखेगा वो। तो फिर आएगा लाइफ का मजा। बढ़िया, मेरा पति कमाएगा, 1 साल में आए या 2 साल में, पैसे तो भेजता रहता है ना, वो पैसे भेजेगा, उस पैसों से हम खर्चा करेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। यार तुम उसका नाम मत लो, मेरा मूड खराब हो जाता है, पता नहीं क्यों किलत सी छुटने लगी है तुम्हारे पति के नाम से। चलो तो कुछ करते हैं। हाँ चलो। मैम साहब, ये क्या कर रही हो तुम? इस दर्जी के साथ तुम इतना गंदा काम कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? रामू, तू 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 यहाँ क्या कर रहा है? 2 कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू रूम के अंदर चला आया? ये तुमने नौकरों को अपने सर पे बैठा रखा है क्या है ये सब? ऐसे ही चले आते हैं? मेरे घर का नौकर गेट से पूछेगा और गेट के अंदर एंट्री भी नहीं करेगा। और तुमने तो बोला था ये आज काम पे नहीं आएगा, फिर क्यों आया? रामू, मैंने तो तुझसे मना किया था आज नहीं आना, तो क्यों आया तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से आने की? अरे मैं अपनी मर्जी की मालिकिन हूँ, कुछ भी करूँ, तू कौन होता है मुझे रोकने टोकने वाला? और तू जाए यहाँ से, तू इस घर का नौकर है, मालिक नहीं। मैं जो चाहूंगी वो होगा। भाई मैं तो कहता हूँ मालिक से बोलो और इसे निकलवा दो। क्या है ये सब? फोन करो अपने पति को। अभी फोन करके तुझे इस घर से निकलवाती हूँ। तू ना बहुत मुंह पे चढ़ चुका है। तू रुक, अभी मैं अभी कॉल करती हूँ। अरे मैम साहब, तुम क्या फोन करोगी? मैंने ऑलरेडी साहब को फोन कर रखा है, वो 1 घंटे में यहाँ आने वाले होंगे। रामू, ये तूने क्या किया? तू पागल है क्या? वो दिमाग से बहुत अलग है, बहुत खतरनाक है मेरे पति। अगर वो आ गए तो पता नहीं क्या होगा। तुम यहाँ से चले जाओ, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर ये याद रखना मैं आऊँगा ज़रूर। इस नौकर को तुम आज ही निकलवा देना। चला गया कमीना। रामू, ये तूने क्या किया? तू पागल है क्या? मेरे पति को बता दिया। तू चाहता है मैं इस घर से निकल जाऊं? धक्के मार के निकाल देंगे मेरे पति। मालकिन, तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा जो साहब तुम्हें धक्के मारकर निकाल दें। मतलब मैं समझी नहीं, तू कहना क्या चाहता है? मैंने किसी को फोन नहीं किया है, वो तो मैंने झूठ बोला था। कल मैंने तुम्हारी बात सुनकर उसी टाइम सोच लिया था मैं तुम्हें गलत नहीं करने दूंगा। सही कहा तूने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं गलत करने के लिए जा रही थी। अब मैं समझ गई, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। चलो अच्छी बात है। रामू, तू उनसे मत बोलना, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। तू क्या चाहता है, घर खराब हो जाए? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं साहब को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। पर तुम आगे से कभी ऐसा मत करना, वरना अगर साहब को पता चल गया ना तो धक्के मार के निकाल देंगे वो तुम्हें। ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी और इस घर में ही रहूँगी, वरना वो मुझे इस घर से निकाल देंगे। हाँ, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो साहब को बताओ, साहब से बात करो इस बारे में। तुम ऐसे गलत काम क्यों कर रही हो? चलो ठीक है। हाँ मालकिन, अगर तुम साहब से बात नहीं कर सकती तो मैं कर लूँगा। साहब मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, वो मेरी बात मान भी लेंगे। मैं उनसे बोलूँगा कि शहर में ही किसी कंपनी में जॉब कर लें और रोज़ शाम को तुम्हारे साथ डायलॉग शुरू से बेकार है। चलो रोलिंग क्या हो रहा है? एक्शन। चलो ठीक है, ऐसा चलो करें। ठीक है। और फेस ना तू डाउन करके बात करता है, एक्ट ये ऐसा नहीं करता तू। ये सीना निकाला हो, ये ऐसा एक्ट करेगा। तू कमर झुका एक्ट करता, अपना चेहरा डाउन करके। एक्शन। चलो ठीक है। और हाँ मालकिन, अगर तुम साहब से इस बारे में बात नहीं कर सकती तो मैं कर लूँगा। साहब मेरी बात मान लेंगे, वो छोटा भाई मानते हैं मुझे। मैं साहब से बोलूँगा शहर में किसी कंपनी में जॉब कर लें और शाम को तुम्हारे पास आ जाया करेंगे वो। सच में रामू, अगर तू ये सब कर देगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और आज के बाद मैं ऐसा कभी सोचूंगी भी नहीं गलत करने के लिए। ठीक है मालकिन, साहब आ जाएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगा
ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू बात कर लेना, ठीक है? ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूँ।